चाहे इनको सुअर भी खाना पड़े ना तो ये भी खा लेंगे, लेकिन इनको लव जिहाद करना है, हिंदू लड़कियों को फंसाना है। ये तो अब पता चला है कि ऐसे ये लेकर भागा हुआ है उसको। 36 साल का जो जिहादी उस लड़की को फंसा कर लेकर आया है। दिल्ली पुलिस यहाँ पे दरवाजे को भी बंद कर रही है। हाँ, हमें मिलने नहीं देगा, मैं उसका मौसा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हिंदी। अभी हम मौजूद हैं थाना केशवपुरम दिल्ली में। एक नया मामला आया है, लव जिहाद का मामला आया है और 15 वर्षीय लड़की जो बिहार दरभंगा की थी और अब उसके साथ लव जिहाद का मामला आया है 34 वर्षीय युवक का। और हमारे साथ लड़की के परिवार वाले भी मौजूद हैं। अभी मौजूद हैं लड़की के बड़ी बहन के पास। जी, तब आपको पता चला कि ये चीज़ें हुई हैं, तब आपको पता चला कि ये लाया गया है, दिल्ली लाया गया। ये तो मुझे आज सुबह ही पता चला कि पुलिस वालों ने ऐसे पकड़ा है। तो हम लोग यहाँ पे सुबह से इंतजार कर रहे हैं, बस लड़की से मिलने ही नहीं दे रहे, पता नहीं क्यों। आधा घंटा 1 घंटा बोल के। जब सारी चीज़ें शुरू हुई थी तो क्या आप जानती थी कि आपकी बहन की बात हो रही है उस लड़के से? क्या आपने रोका था? नहीं, ऐसा कुछ तो खैर मुझे नहीं पता था, इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये तो अब पता चला है कि ऐसे ये लेकर भागा हुआ है उसको। अच्छा, आपको ये बात की भी जानकारी नहीं थी कि ये बातचीत चल रही है या फिर नहीं चल रही? हाँ, मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में। नहीं पता। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हम तो ये रहते हैं, ये मेरी लड़की है, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हम मौसा मौसी है। तो हमें तो वहाँ से ज़्यादा फ़ोन आ रहा था, वहाँ से ऐसे बात हो रहा है ये, और हम वहाँ से खबर ले रहे थे घर से उनसे। अंदर लड़की के साथ कौन कौन मौजूद? कोई भी नहीं है, खाली वो उसी के साथ बिठा रखा है, उसी का सिर्फ लड़का और लड़की जो आरोपी एक ही साथ बिठा रखा है, एक साथ कुर्सी पे दोनों साथ में। बाकी उन लोगों को अलग नहीं किया जा रहा है, उनको अलग करो। 4 घंटे से हम लोग बाहर करें और बच्ची को रखा, ना तो हमें मिलने दिया जा रहा है, ना उनको अलग किया जा रहा है। क्या मामला रहा, कैसे हुआ ये लव जिहाद का मामला, एक और कैसे आया और बिहार से दिल्ली तक कैसे ले आया वो युवक यहाँ तक? उसको फुसला उसला के ले आया। हाँ। मैं उसका भाई हूँ। हाँ। लड़की का। अच्छा। हाँ, तो वो ये हुआ कि हम लोग को तो कुछ पता उतना नहीं चला, हम लोग तो यहीं रहते हैं। तो वो जो लड़की को फुसला लिया उधर, डांस वांस करने आया था वो सिखाने स्कूल में। पता नहीं डांस के थ्रू कैसे क्या हुआ, बात होने लगा इंस्टाग्राम पे। हम लोग यहाँ रहते थे इसलिए हमको पता उतना नहीं चला। अब आप लोग दिल्ली रहते हैं? मैं सिर्फ दिल्ली रहता हूँ। ये दिल्ली में पढ़ाई करता है, ये दिल्ली में पढ़ाई करता है, यहीं रहता है, इसका भाई है। मैं इसका मौसा हूँ, मेरा घर यहीं है दिल्ली में। अच्छा। समझ गए। बाकी इसको वहाँ से मतलब डांस के बहाने, इसके स्कूल में डांस हुआ, पता नहीं क्या हुआ, उसके चक्कर में मतलब उससे बातचीत हुआ, क्या हुआ क्या नहीं। तो आपको तब पता चला कि ये लड़की को बिहार से यहाँ ले आया गया है, इस बात की जानकारी? हमें ये सुबह 1 तारीख को सुबह स्कूल गई थी। स्कूल के 7 बजे घर से निकली, स्कूल जा रहा हूँ करके, लेकिन ये स्कूल नहीं गई, इंतज़ार करते रहे। 1:30 बजे छुट्टी होता है, उसके चक्कर में इंतज़ार करते रहे। जब आएगी, जब 2 बजे तक नहीं आए तो इसके माँ बाप गए वहाँ पता करे भाई कहाँ है, अभी तक नहीं आई लड़की। बात करेंगे, निशा बानो जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। पहली बात ही आप परिचित होंगे। क्या मामला, क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि साथ में बैठा दिया गया है? और तो और इतने देर से 4 घंटे परिवार से तो मिलने दे देते। तो पुलिस बता सकता है कि क्या चल रहा है, उनकी जेब गरम कर दी गई है, क्या है क्या नहीं, वो तो पुलिस वाले ही बता सकते हैं। कि 4-5 घंटे से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, वो सिर्फ दिलासा दे रहे हैं कि हाँ हम मिलाएंगे। SHO साहब है वो ACP के साथ मीटिंग में लगे हुए। ऐसी कौन सी मीटिंग कर रहे हैं जो अभी तक खत्म नहीं हुई है उनकी? और प्लस उनको उसके साथ में बैठा रखा, क्या पूरा लड़की का माइंड वॉश करके उसको बाहर निकाला जाएगा? वो क्या चाहते हैं कि उसका माइंड वॉश कर दिया जाए? तो आरोप ये है कि जो एडिशनल SHO हैं जावेद यूनिस, वो भी क्योंकि उसी धर्म से आते हैं तो उनका भी थोड़ा दिमाग इसमें आ गया है कि मामले को रफा दफा किया जाए और मामले को शांत कर दिया जाए और ब्रेन वॉश किया जाए। इस बात को आप भी मानते हैं? बिल्कुल ब्रेन वॉश किया जा रहा है लड़की का। अब उसको साथ में बैठा के रखा है, सुबह पकड़ा था उन दोनों को, तो सुबह से उन दोनों को साथ में बैठा के रखा गया है। तो आप अगर भाई उसको सपोर्ट कर रहे हो ना एक तरह से लड़के को आप, कि उसका सुबह से वो बैठा के रखा हो, उसको लड़की का माइंड वॉश कर दिया। वो 35 साल का 2 बच्चों का बाप है, सोचने वाली बात है। कम से कम कानून को तो देखना चाहिए ना। अच्छा, लड़के का नाम 4 तरह का 5 तरह का नाम बताया जा रहा है, डांसर, राइडर, अलग अलग चीज़ें आ रही हैं सामने। दरभंगा से यहाँ तक लाना क्या कनेक्शन हो सकता है? इस तरह की प्लानिंग कैसे होती है इस देश में? लगातार ऐसे केसेस क्यों आते हैं? ये इनका बहुत बड़ा एजेंडा है कि हिंदू लड़कियों को फंसाओ नाम पर, मतलब उसके लिए चाहे इनको भी खाना पड़े ना तो ये भी खा लेंगे, लेकिन इनको लव जिहाद करना है, हिंदू लड़कियों को फंसाना है। क्योंकि उनको इनके भाई मौलाना वगैरह से इनको पैसे मिलते हैं ना, अच्छी फंडिंग हो रही है इनकी। तो इनका यही है कि लड़कियों को फंसाओ, अगर वो धर्म परिवर्तन करती है तो ठीक है, वरना उनको सोची समझी साजिश का हिस्सा होता है ये और एजेंडा।
बिल्कुल सोची समझी साजिश है, एक एजेंडा इन्होंने चला ही रखा है और आए दिन ये चीज़ें देखने को मिलती है। मैं तो कहती हूँ सबसे बड़े इनको मदरसे बंद करने चाहिए और जो जो बड़े बड़े मौलाना मुफ्ती बैठे हैं इनका बायकॉट करना चाहिए। तो यहाँ पे जो अब यहाँ की अगर बात करें, यहाँ पे जो एडिशनल SHO हैं जावेद यूनुस नाम बताया जा रहा है, अगर वो और ऐसे समय लगवाते हैं, रात के 7:30 बज रहे हैं अभी, और ऐसे समय लगवाते हैं तो क्या करना चाहिए? क्योंकि ऐसे तो भाई आप अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं, परिवार वालों से आप मिलने नहीं दे रहे हैं, तो क्या कदम उठाना चाहिए? भाई जब तक वो मिलने नहीं देंगे हम यहीं पे खड़े रहेंगे, देखेंगे। और दिल्ली पुलिस जो कर रही है वो बहुत गलत कर रही है। उसके परिवार वाले कम से कम उसको मिलने के लिए आज 5 घंटे से यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनको मिलने तो दिया जाना चाहिए ना। बातचीत कितने दिन से चल रही थी लड़की की? हमें इस चीज़ का कुछ नहीं मालूम। नहीं, हम लोग यहीं रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। हम दिल्ली में रहते हैं, हमें ये सच के मालूम नहीं। हमें 1 तारीख को मालूम लगा जो ये नहीं मिल रही है, तब जा कर के हम लोग लड़के ने 4-5 नाम बदल के अपने जाल में बहलाया, फुसलाया और फिर यहाँ तक लेके आ गया। जी, डांस की एकेडमी चलाता है, डांस की एकेडमी चलाता है। इंस्टा पेज अलग नाम से, हिंदू का नाम से, और अन्य पेज जो है वो कहते हैं फेसबुक आईडी अलग नाम से, और जो असली आईडी है, ओरिजिनल आईडी आधार कार्ड है, वो अलग नाम से। स्कूल में जाता है डांस की क्लास देने के लिए किसी काम से, वहाँ पर इस को फंसाता है। इसकी उम्र 36 साल बताई जा रही है, शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है। अच्छा, हम 2-3 घंटे से यहाँ मौजूद हैं थाना के बाहर। अंदर ऐसा क्या चल रहा है कि अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है? रिपोर्ट आई है वो यही है कि लड़के और लड़की को साथ बैठा रखा। 36 साल का जो जिहादी उस लड़की को फंसा कर लेकर आया है, उसको उसके साथ बैठा रखा है, जो उसका माइंड डाइवर्ट कर रहा है। और परिवार के लोग 4 घंटे से बाहर खड़े थाने के, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। अभी ATO साहब आएंगे और ATO साहब भी मुसलमान हैं, तो पता नहीं क्या, मुझे लगता है कि मुस्लिम प्रेम तो नहीं जाग गया इनका, पक्षपात तो नहीं हो रहा। जिस प्रकार से माइंड वॉश किया जा रहा है अंदर, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल हो रहा होगा, क्योंकि 4 घंटे से जो लड़का जिहादी है, जो उसको जाल में फंसा कर लेके आया है, जिसने सिंदूर भरकर शादी करने की बात कर रहा है, जो उसको वहाँ से भगा कर लेके आया है, इस परिवार को मिलने नहीं दिया रहा, तो कर क्या रहे हैं पुलिस वाले? SHO अंदर मौजूद है? SHO नहीं है, एडिशनल SHO ATO हैं जो वहाँ के, वो मौजूद हैं, और उनसे 2 या 3 बार बात कर लिया, अभी मिलने देंगे, अभी मिलने देंगे, मिलने ही नहीं दिया रहा। SHO का नाम क्या है? SHO का नाम जावेद यूनिस है, एडिशनल SHO है ATO यहाँ के, और वही परिवार को मिलने नहीं दे रहे। और एक अमित यादव है या मोहित यादव है, सब इंस्पेक्टर, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम नहीं मिलने देंगे जब तक ATO साहब नहीं कहेंगे, और जो तुम्हें करना है यहाँ थाने के बाहर जाए करो। अरे भैया, थाना तुम्हारे लिए थोड़ी, थाना हमारे लिए। और लड़की जो एक पीड़िता है, उसको उस मुजरिम के साथ बैठा रखा है, जो उसको भगा कर लेकर आया है। यही गलत है, उसको अलग अलग बिठाना चाहिए था। वो बैठा बैठा उसका दिमाग वॉश कर रहा होगा, ये बहुत गलत है। अच्छा, आपके हिसाब से परिवार से ना मिलने की मुख्य वजह क्या है? क्या इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है? जब आपको बता दिया, अभी जो वो पुलिस वाला है वो भी मोहम्मदन है, वो पूरा अंदर पक्षपात कर रहा है, क्योंकि SHO को जो SHO है उसको बाहर आना चाहिए था, हमसे बात करनी चाहिए थी। वो एक भी बार बाहर नहीं आया है, वो अंदर मिली भगत पता नहीं क्या कर रहा है। उसको लगता है मुझे कि उसको भी इस्लाम की कॉल आ गई है कि इस्लाम का साथ देना, संविधान का नहीं देना। SHO पे भी लगातार सवाल उठ रहे हैं 4 घंटे से। अभी 7 बजे का समय है, शाम 7 बज रहे हैं, और लगभग 3 बजे के करीब आप लोग यहाँ पहुँच रहे थे, और उसके बाद भी परिवार से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। हम मानते हैं कि शायद बहुत लोग यहाँ पे मौजूद है, आप इतने हुजूम को अंदर आप नहीं आने देना चाहते, लेकिन परिवार के लोगों को नहीं मिलने देना। वही हमारा भी कहना वही है। आप कानून के उससे, कानून में भी ये लिखा हुआ है, नाबालिग बच्चा अंदर बंद है तो उसका परिवार 2 बंदे 3 बंदे, एक किसी को तो जाने दो ना मिलने के लिए। ये कौन सा कानून है? अपना कानून चला रहा है ये थाना। ये मैंने एक पहला थाना देखा जो मिलने नहीं दे रहा, किसी भी थाने में नहीं होता। हमने कम से कम भी हम 1000 केस में हम गए हुए हैं, हम किसी में इतना नहीं होता जितना आज हो रहा है, और ये बिल्कुल ही गलत है। आप भी अपने चैनल के पे इस चीज़ को आगे बढ़ाओ और इनका दिखाओ ये यहाँ क्या चल रहा है केशवपुर थाने में। ऐसा होगा तो यहाँ पे अभी तो हम 50 हैं, यहाँ 500 की लाने की संख्या भी हम रखते हैं। सबसे पहले तो लड़का लड़कियों को अलग रखा जाए। 4 घंटे से उसके साथ में बिठा रखा, अलग नहीं कर रहे, इनको अलग करें उन लोगों को। परिवार वालों की ये मांग है कि लड़का और लड़की दोनों लोग को अलग रखा जाएगा, लेकिन लगातार ना घर वालों से मिलने दिया जा रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि लगातार 4 घंटे के करीब इतना देर हो चुका है, इतना बड़ा मामला सामने आया जो कि आए दिन अब आने लगा है इस देश में, और खासतौर इस देश की राजधानी में भी ये लगातार बढ़ोतरी हो रही है इस मामलों की। 4 घंटे से यहाँ पे बाहर मौजूद हैं, क्यों अभी तक मिलने नहीं दिया जा रहा है? साथ में ही रखा गया है लड़की और लड़की को, मामले को रफा दफा क्यों करना चाह रही है पुलिस? जब बात मुसलमान की आ जाती है, अभी हिंदू का मामला आता तो ये पहुंच जाते, जब बात मुसलमान की आ जाती है तो पता नहीं हमारा प्रशासन क्यों डरने लग जाता है, क्यों दबने लग जाता है, किस चीज़ का भय है इन्हें।
आज तो हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, ये पुलिस हमारे लिए है। जब मुसलमान का नाम आते ही इनकी सांसें क्यों फूलने लग जाती है, मैं नहीं समझ पाया कि हमारे प्रशासन, हमारी पुलिस इनको देख के ही, इनसे ही, इनकी ईद पे ही इनको प्रोटेक्शन देती है, इन पे ही फूल फेंकती है इनके। और जब हिंदू का कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है तो उसको उसमें बंद करती है, और जो हिंदू बहन बेटी भाग जाती है तो उसमें ही ये पुलिस, पता नहीं इसको क्या हो जाता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि प्रशासन किसकी तरफ है, हमारी तरफ है या ये जिहादियों की तरफ है। अच्छा, SHO का नाम जावेद यूनिस बताया जा रहा है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि वो मामले को इसलिए रफा दफा करना चाहते हैं क्योंकि वो भी उसी धर्म या मज़हब से आते हैं। क्या इस बात में सच्चाई है, आपको क्या लगता है? SHO का नाम जावेद, अभी एक्टिंग SHO हैं, वो ATO हैं वो वैसे आगे। जो यहाँ के SHO हैं राजीव जी, वो 4 दिन की छुट्टी पे बता रहे हैं। और ये जो ATO हैं जावेद जी जो हैं, पहले हमने नंबर लेने की कोशिश करी डायरी रूम में, हमें इनका नंबर नहीं लेने दिया। नंबर बहुत देर से जब हमें नंबर मिला तो फिर हमने इनसे बात करी तो हमें पता लगा कि 15-20 मिनट के लिए साहब जो है मीटिंग में है, उसके बाद वो आदेश करेंगे तो अंदर जाने दिया जाएगा। उस बात को भी अभी 2.5 घंटे हो गए हैं। परिवार वाले यहाँ पे परेशान हैं। दोपहर 2 बजे से लड़की यहाँ पे बिठा रखी है, उसने क्या खाया है क्या पिया है किसी को कुछ पता नहीं लग रहा है। पहले इन्होंने बोला कि ब्लड रिलेशन के बंदे को ही मिलने दिया जाएगा। लड़की का सगा भाई यहाँ पर खड़ा है, लड़की की चाची यहाँ पर खड़ी है, मौसी यहाँ पर खड़ी है, लेकिन फिर भी अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। और लड़का लड़की को, जहाँ तक हमें खबर मिली है, लड़का लड़की को एक साथ ही इन्होंने अंदर बिठा रखा है। जो व्यक्ति उसको दरभंगा से भगा करके यहाँ ले आया है, फिर भी प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो है उसको एक साथ रखे हुए है। और अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि रात हो गई है। रात ये हमसे कह रहे हैं कि ये सुबह बिहार पुलिस को उसके सुपुर्द, लड़की को सुपुर्द करेंगे। ये रात भर किस कानून के तहत लड़की को, जो कि रात भर किस कानून के तहत थाने में रखेंगे, ये हमें बता दे प्रशासन। अच्छा, ये जानकारी आपको कहाँ से मिली कि लड़का और लड़की को साथ में ही रखा गया है? ये हमें अंदर से ही पता लगी है। कोई एक व्यक्ति थे जो अंदर गए थे, वो कह रहे हैं कि लॉकअप जो है वहाँ पे ज़्यादा बड़े नहीं है या ज़्यादा नंबर ऑफ लॉकअप्स नहीं है, तो अलग अलग लॉकअप में रखना पॉसिबल नहीं है, तो एक ही लॉकअप में रखा हुआ है। अच्छा, तो आपने क्या फिर से 112 नंबर पे कॉल किया? क्या आपने और भी पुलिस में कंप्लेन दर्ज की है फ़ोन के द्वारा कि मिलने नहीं दिया जा रहा है घर वालों? जी, जब अभी हमारी कोई सुनवाई हुई नहीं, हम यहाँ पे लगभग 2 बजे से खड़े हुए हैं। यहाँ पे लड़की के घर वाले भी परेशान हो रहे थे, तो अभी लड़की के घर वालों की तरफ से 112 नंबर पे दोबारा से कॉल की गई है और ये कंप्लेंट की गई है कि लड़की जो है अंदर बिठा रखी है आपने और हम यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 100 नंबर पर कॉल करी गई है। अच्छा, ये अपराध जो लगातार लव जिहाद के होने लगे हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं नारे लग रहे हैं, दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस के विरोध में नारे लग रहे हैं क्योंकि लगातार 4 घंटे से लव जिहाद का मामला, इतना बड़ा मामला आ चुका है, लेकिन फिर भी 4 घंटे से परिवार भी इंतज़ार कर रहा है। 15 साल की नाबालिग लड़की है, उसके साथ लव जिहाद का मामला आया है। 34 वर्षीय युवक था जिसकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, 4 नाम हैं, इंस्टाग्राम पे अलग आईडी बनाता है, यूट्यूब पे अलग आईडी बनाता है। हमने परिवार से भी बातचीत की, उन्होंने बताया कि उन्हें पता नहीं कि ये सब कब शुरू हुआ और उन्होंने बाहर देखा कि ये चीज़ें हो रही हैं। और एक बार जब उन्हें पता चला कि इतनी बड़ी चीज़ हुई है तो वो यहाँ पर आए, यहाँ पर कंप्लेन दर्ज किया और फिर यहाँ 4 घंटे से मौजूद हैं, लेकिन फिर भी अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है और मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। SHO का नाम जावेद यूनिस बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस यहाँ पे दरवाजे को भी बंद कर रही है, लगातार मिलने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे प्रदर्शन करने की लोग बात कर रहे हैं और अब दोबारा गेट खोला गया है जब लोगों की डिमांड बढ़ी है कि ये कैसे गेट बंद किया जा सकता है जब इतना बड़ा मामला है। 4 घंटे से लोग इंतजार कर रहे हैं, बस इतनी सी डिमांड है कि घर वालों से तो मिलने दिया जाए। पुलिस डिपार्टमेंट से हमने एक रिक्वेस्ट करी थी कि लड़की की मौसी और लड़की के भाई को मिलने दिया जाए। हमें एसीपी साहब से मिल गए, उन्होंने कहा यहाँ से हमने उनको रवानगी कर दी है। वो कह रहे हैं 2-3 बजे करीब रवानगी हमने कर दी है। हाँ, अभी मिली है हमें, अभी तक हमें नहीं पता था। उस वक्त से क्यों कह रहे थे जो मिलने दिया जाएगा, 10 मिनट बाद मिलने दिया जाएगा? भाई पता नहीं, अभी इन्हों का क्या था क्या नहीं था हमें नहीं पता, लेकिन अभी जो एसीपी साहब बोल रहे हैं वो यही है। वो कह रहे हैं अभी हमने रवानगी कर दी है, अब आप दरभंगा पुलिस से बात करो। आरोपी को भी हाँ, नहीं माँ बाप नहीं थे यहाँ पे, माँ बाप यहाँ पे नहीं है, वो वहाँ पे ही है माँ बाप। अंदर में हमें मिलने नहीं दिया। हाँ, हमें मिलने नहीं दिएगा। मैं उसका मौसा हूँ, अंदर हम लोग गए हैं। 5 बजे नहीं, बैठे हुए देखा था, लड़का यहीं बैठा हुआ था, हमने खुद देखा था। जब से हम लोग यहीं पे
आना, हमें मिलने नहीं दे रहा। मैं उनका मौसा हूँ दरभंगा में हाँ, वो मिलने नहीं दिया रहा हमें। अब ये कह रहा हमने बात कर रहे हैं कि वहाँ पर जो भी वो उधर से आने के लिए बात कर रहे हैं कि हम उधर से आएंगे, बट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ से भेज भी दिया गया है। जब वहाँ से पुलिस आई नहीं है तो यहाँ से भेज कैसे दिया? अभी 5 बजे हमने उनको देखा है, अब 5 बजे से देखो ना आप कितना टाइम हो रहा है, अभी कोई पुलिस नहीं आई है। हाँ, पुलिस वाले बिल्कुल वहीं है, उसके मम्मी पापा वहीं है, अभी उसके माँ पापा भी वहीं पे थाने में। 2.5 घंटे में दरभंगा से यहाँ थोड़ी ना आ पाएगा, कि फ्लाइट से भी आएंगे तो उनको 3-4 घंटे लग जाएंगे। FIR के अंदर जो है उसमें रिजवान नाम लिखा हुआ है, अगर हमें पहले ही पता होता तो बात को रोक लेते। नहीं ऐसा कभी, क्योंकि लड़की कभी घर से बाहर भी नहीं निकलती, जब वो लड़की बाहर भी नहीं निकलती, कहीं जाती भी नहीं। अब वो स्कूल में, जो प्राइवेट स्कूल है जहाँ पे वो लड़की है, उस बच्ची को वो प्राइवेट स्कूल में कहीं मिला होगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कोई इवेंट हुआ था तो उस इवेंट में पता चला था 26 जनवरी का इवेंट, उस लड़का वो वहाँ पे परफॉर्मेंस किसी को सिखाने के लिए आया था, तो उस चक्कर में क्या पता वहाँ पे बात हुई हो। हमें ये भी कंफर्म नहीं है कि वहाँ पे बात हुई है कि नहीं, पर यह है कि वही लड़का है जो वहाँ पे स्कूल में सिखाने आया था। अब स्कूल वालों ने भी नकार दिया था जब हमने पहले पूछताछ के लिए कि भाई ये लड़का तो आपके पास आया था, हमें जब पता चला तो हमने वहाँ पे गए। वहाँ पे स्कूल का हमें नहीं पता, क्योंकि अभी मैं वहाँ पे नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता। रिजवानी नाम होगा, मेरे को कंफर्म नहीं पता। जो हिंदू नाम रख रखा था, पता नहीं क्या, लेकिन हमें नहीं पता। वीडियो जर्नलिस्ट अमन झा के साथ राज द्विवेदी, O News हिंदी।